क्या आप जानते हैं, एक ऐसी रात थी जब यमराज खुद एक घर के बाहर खड़े रह गए थे क्योंकि अंदर एक दीपक जल रहा था। हाँ, वो रात थी धनतेरस की, जिस दिन सिर्फ धन ही नहीं बल्कि सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का भी वरदान मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ क्यों मनाते हैं धनतेरस, क्या है इसका रहस्य, कौन सी पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्र बोलने चाहिए और कैसे इस दिन आप अपने जीवन में धन लक्ष्मी को स्थायी रूप से बसा सकते हैं। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी वो शक्तिशाली मंत्र जो हर घर में लक्ष्मी को रोक देता है। धनतेरस दो शब्दों से बना है। धन मतलब समृद्धि और तेरस मतलब महीने की 13वीं तिथि। ये दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और यही दिन दीपावली उत्सव की शुरुआत भी है। इस दिन समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी दोनों समुद्र से प्रकट हुए थे। लक्ष्मी जी धन की देवी हैं और धन्वंतरी देवता आयुर्वेद व स्वास्थ्य के देवता। इसलिए ये दिन धन और स्वास्थ्य दोनों के लिए शुभ माना जाता है। कहते हैं अगर आप इस दिन सिर्फ एक दिया भी सही दिशा में जलाते हैं तो वो दिया आपके घर में पूरे साल लक्ष्मी का प्रकाश बनाए रखता है। कहानी 1, समुद्र मंथन का रहस्य। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। उस मंथन से 14 रत्न निकले और उन्हीं में से एक थी देवी लक्ष्मी और दूसरे थे भगवान धन्वंतरी, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। यही वजह है कि इस दिन दोनों की पूजा की जाती है। राजा हिमा का पुत्र और यमराज। एक राजा का पुत्र था जिसकी कुंडली में लिखा था कि विवाह के चौथे दिन उसकी मृत्यु सर्पदंश से होगी। उसकी पत्नी ने उपाय सोचा। उसने घर के दरवाजे पर सोनी चांदी के गहने और असंख्य दीपक जलाकर रख दिए। रात को जब यमराज सर्प के रूप में आए तो उस प्रकाश से उनकी आंखें चकाचौंध हो गई और वे अंदर प्रवेश न कर सके। इस प्रकार उस युवक की मृत्यु टल गई। तभी से इस दिन यम दीपदान का विधान चला आ रहा है। सोचिए, अगर एक दीपक ने यमराज तक को रोक दिया तो आपके जीवन की नकारात्मकता को भी ये दीपक क्यों नहीं मिटा सकता। इस दिन 4 देवताओं की पूजा होती है। 1, भगवान गणेश, सभी शुभ कार्यों की शुरुआत उन्हीं से होती है। 2, देवी लक्ष्मी, धन ऐश्वर्य और संपन्नता की अधिष्ठात्री देवी। 3, भगवान कुबेर, धन के रक्षक और वित्त देवता। 4, भगवान धन्वंतरी, स्वास्थ्य और दीर्घायु के देवता। लाभ, इन चारों देवताओं की पूजा से जीवन में धन, स्वास्थ्य, सौभाग्य और सुख का वास होता है। दीपक जलाएं, पूजा स्थल पर लाल कपड़ा बिछाएं, देवी देवताओं की मूर्तियां या चित्र स्थापित करें, पूजा की सामग्री रखें, फूल, चावल, दीप, धूप, कपूर, मिठाई, जल और सिक्के। पूजा क्रम: 1, सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करें, ओम गंग गणपतये नमः। 2, फिर लक्ष्मी जी की पूजा करें, फूल, चावल, धूप, दीप अर्पित करें। 3, कुबेर देव को धन के प्रतीक रूप में नमन करें। 4, धन्वंतरी देव को जल या कलश अर्पित करें। 5, अंत में आरती करें, जय लक्ष्मी माता। रात में घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाकर यमराज को समर्पित किया जाता है ताकि घर में अकाल मृत्यु और दुख का भय न रहे। कहते हैं जो इस रात यमदीप जलाता है उसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। लक्ष्मी मंत्र: ओम श्रीम रीम क्लीम महालक्ष्माय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से घर में धन समृद्धि बनी रहती है। धन्वंतरी मंत्र: ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशनाय नमः। इससे स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। कुबेर मंत्र: ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये नमः। धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए अत्यंत प्रभावशाली। गणेश मंत्र: ओम गंग गणपतये नमः। सफलता और बाधा मुक्ति के लिए। अगर आपने इन चारों मंत्रों का श्रद्धा से जाप किया तो लक्ष्मी सिर्फ आएंगी ही नहीं बल्कि आपके घर में ठहर जाएंगी। 1, घर में धन, सुख और शांति का वास होता है। 2, व्यापार और काम में उन्नति होती है। 3, बीमारियां और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 4, मन में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच आती है। 5, देवी लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। धनतेरस सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि अपने जीवन में उजाला लाने का अवसर है। एक दीपक अंधकार को मिटाता है, तो सोचिए अगर आपके दिल में भक्ति का दीप जल जाए तो आपकी किस्मत भी रोशन हो जाएगी। तो इस धनतेरस सिर्फ दिए मत जलाइए, अपने भीतर की श्रद्धा को भी जगाइए।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और याद रखिए, जहाँ दीप जलता है वहाँ लक्ष्मी ठहरती है।